हरे कृष्णा। मैं रजत कृष्णदास आपका स्वागत करता हूँ भगवद गीता आधारित इस वीडियो में। भगवद गीता में 5 मूल सत्यों की चर्चा की गई है। 5 मूल विषयों का ज्ञान दिया गया है। सर्वप्रथम ईश्वर के विषय में ज्ञान दिया गया है, ईश्वर का विज्ञान समझाया गया है। और फिर जीवों के विषय में बताया गया है, जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। जीव वास्तव में नियंत्रण में है, ईश्वर परम नियंता है और सभी जीव उनके नियंत्रण में हैं। अगर कोई मनुष्य यह सोचे कि वह स्वतंत्र है तो वह अज्ञान में है। सभी जीव इस भौतिक जगत में, इस बद्ध अवस्था में भगवान के नियंत्रण में है। तो इस भगवद गीता में ईश्वर और जीव के विषय में चर्चा है। ईश्वर और जीव के विषय में ज्ञान दिया गया है। और प्रकृति के विषय में, ये भौतिक प्रकृति क्या है, और काल के विषय में, काल का अर्थ है इस भौतिक प्रकृति के प्राकट्य से या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की काल अवधि से। और इस भगवद गीता में चर्चा है, ज्ञान है कर्म के विषय में। संपूर्ण भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कार्यकलाप हो रहे हैं, अनेक प्रकार के जीवों द्वारा। हमें भगवद गीता से सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, और यह भौतिक प्रकृति और जीव किस तरह ईश्वर द्वारा नियंत्रण में है, काल द्वारा नियंत्रित है, और जीव के विभिन्न कार्यकलाप क्या हैं, कर्म क्या है। तो इस भगवद गीता में 5 मूल सत्यों के विषय में चर्चा की गई है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा, भगवान या कृष्ण, आप जो चाहें कह लें। भगवद गीता में इस बात की स्थापना की गई है कि भगवान ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। जीव गुणों में ईश्वर के समान है, किंतु मात्रा का भेद है। ईश्वर में सभी गुण अनंत मात्रा में है और जीव में वही गुण बहुत सीमित मात्रा में है। और यह प्रकृति ईश्वर के नियंत्रण में है। प्रकृति के सारे कार्यकलाप उनकी अध्यक्षता में होते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो प्रकृति के सारे कार्यकलाप भगवान के नियंत्रण में है। जब हम प्रकृति में, इस भौतिक जगत में विचित्र अद्भुत घटनाएं देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इस सब घटनाओं के पीछे कोई नियंता है। कोई भी घटना, कोई भी विचित्र अद्भुत कार्य बिना नियंता के संभव नहीं है। ये प्रकृति भगवान के निर्देश में, उनके नियंत्रण में कार्य कर रही है। अगर कोई भगवान के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता, कोई नियंता को स्वीकार नहीं करता, तो वह मूर्ख बालक के समान है। बालक अज्ञानवश यह सोच सकता है कि यह बहुत विचित्र है कि कैसे एक ऑटोमेटिक मोटर कार बिना किसी पशु के खींचे ही स्वतः चलती है। पर जो व्यक्ति जानता है वह समझता है कि बिना ड्राइवर के ऑटोमेटिक कार ऑपरेट नहीं हो सकती। वैसे ही यह पूरा भौतिक जगत, ये दृश्य जगत बिना भगवान के कार्य नहीं कर सकता। भगवान इस पूरे भौतिक जगत का नियंत्रण करते हैं। सभी जीव भगवान के अंश स्वरूप हैं। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है।
सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं। जैसे सोने का एक कण भी सोने के गुण रखता है और समुद्र की एक बूंद भी समुद्र के ही समान खारी होती है, उसी तरह सभी जीवों में भी भगवान के ही समान गुण हैं, पर मात्रा में बहुत ही कम है। भगवान में सभी गुण अनंत मात्रा में होते हैं, पर वही गुण जीवों में बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। इसलिए जीवात्मा सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर कहा जाता है। सभी जीव प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जीव भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है। यह प्रयास करने की प्रवृत्ति भगवान में भी है और हम भगवान के अंश होने के कारण हम में भी यह प्रवृत्ति है। पर हमें यह जानना चाहिए कि भगवान परम नियंता हैं, वे परम हैं और हम उनके अधीन हैं।